सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज हर्षित त्यागी एंड यू आर वाचिंग स्लिप डिस्क गाय। सो आज मैं बात करने वाला हूँ इस बारे में कि वेट लॉस आपके लिए कितना जरूरी है, वेट लॉस करना क्यों जरूरी है आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप अच्छे दिखेंगे, आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, वो सब चीजें छोड़ के क्यों जरूरी है आपकी स्पाइन के लिए, क्यों जरूरी है अगर आपको स्लिप डिस्क है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक वेट लॉस की जर्नी पे हूं। मैं ऑलरेडी अपना वेट लॉस कर चुका था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज चेकआउट करो यार उन वीडियो को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब मैं दोबारा से एक वेट लॉस की जर्नी जिसकी वीडियो वीक टू वीक अपलोड होती रहेंगी ऑन एवरी संडे। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि डायरेक्टली क्या असर डालेगा आपकी स्पाइन पे अगर आप वेट लॉस नहीं करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि आपके पास एक बैलून है, आप उसमें हवा भर रहे हो और भरते जा रहे हो, तो उसकी एक लिमिट है। जब वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो वो बैलून बर्स्ट हो जाएगा, वो बैलून फट जाएगा। सो नाउ आप अपनी स्पाइन और अपनी बॉडी के ऊपर ये लगा के देखो कि जब आप अपनी बॉडी का वेट बढ़ा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी स्पाइन बहुत कमजोर हो जाएगी और फिर जो आपको दिक्कत होगी वो ही स्लिप डिस्क बन जाएगी। स्लिप डिस्क हो सकती है या पेन हो सकता है, कोई भी चीज हो वो डायरेक्टली आपके वेट से ही कनेक्टेड है। और दूसरी चीज मैं बता दूंगा, जब आपका वेट बढ़ रहा होता है तो आप ये चीज बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। विटामिन, प्रोटीन, कार्ब्स, किसी भी चीज का आपको कोई मतलब नहीं होता है। इट्स लाइक आप उस डायरेक्शन में सोच ही नहीं रहे हो। स्लिप डिस्क का मेन रीजन यही है कि आपकी बॉडी का वेट बढ़ता जा रहा है, स्पाइन पे प्रेशर आता जा रहा है और दूसरी तरफ आप उसको बिल्कुल भी विटामिन या प्रोटीन, कार्ब्स कुछ भी नहीं दे रहे हैं। सो वेट लूज करना क्यों जरूरी है गाइस आपके लिए कि जब आप वेट लूज करने लगेंगे ना तो आपकी बॉडी का जो प्रेशर होगा, जो स्पाइन पे पड़ रहा है, जो आपका वेट का प्रेशर होगा, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। और जैसे जैसे आपका प्रेशर कम होगा जो स्पाइन पे पड़ रहा था, तो आपकी स्पाइन की जो मोबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। आपकी स्पाइन बहुत सारे ऐसे काम करने लग जाएगी जो आपको शुरुआत में करने में दिक्कत आएंगे। और मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है डेली लाइफ से रिलेटेड कि आप अपनी स्पाइन का ख्याल कैसे रखें। और बहुत सारी वीडियोस मैंने ऐसी भी बना रखी है जिसमें आप भी देख सकते हो कि डेली लाइफ से रिलेटेड काम अगर आपको स्लिप डिस्क है तो वो कैसे करने। खैर, उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आता, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। सो जब आप अपना वेट लॉस करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप फील करेंगे कि आपकी स्पाइन पे जो प्रेशर है वो कम हो रहा है। आप अंदर से ही एक फील करेंगे हल्कापन सा और फील करेंगे आपका माइंड जो है वो रिलैक्स्ड हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि जो आपकी स्पाइन पे प्रेशर पड़ रहा है वो कम हो गया है। उसके बाद अगर मैं दूसरी चीज की बात करूं तो वो है मोबिलिटी। जो आपकी स्पाइन की मोबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी गाइज। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डॉक्टर्स भी मना करते हैं करने के लिए, जो हमें नहीं भी करनी चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है कि गलती से वो चीज हो जाती है, हम इंटेंशनली नहीं करना चाहते बट गलती से हो जाती है। सो सपोज करो कि अगर आपका वेट ज्यादा है और आप उस गलती को रिपीट कर रहे हो। मैं एग्जांपल लेता हूं कि आप बार बार आगे की तरफ बेंड हो रहे हो और आपका वेट ज्यादा है इस वक्त, तो ये आपकी स्पाइन के लिए बहुत ही बेकार है। बिल्कुल भी आपको मतलब आप कितना ध्यान रख पाओगे इस चीज का कि आपको बैंड नहीं होना है, आपको बैंड नहीं होना है, जब तक आपकी एक हैबिट नहीं बन जाती, जब तक आप एक इस चीज के लिए हैबिचुअल नहीं हो जाते। बट अगर आपने अपना वेट लॉस कर लिया है, आप अपना वेट कम कर चुके और आप डेली एक्सरसाइज करके अपनी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, तो डेफिनेटली अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है, सपोज कि आप दोबारा आगे भी झुक जाते हो और आपका वेट इतना ज्यादा नहीं है, आपकी जो स्पाइन है उस पर इतना प्रेशर नहीं आएगा जितना कि पहले आ रहा था जब आपका वेट बढ़ा हुआ था। तो ये जो मोबिलिटी वाली चीज है ये बहुत ही अच्छी है। जब मैंने वेट लॉस किया था तो मैंने इस चीज को फील किया था, इस चीज को एक्सपीरियंस किया था, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही अंतर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं दोबारा अपने अंदर एक मोटिवेशन जगा पाया हूं कि नहीं भाई, मेरे को दोबारा से वेट लॉस करना है क्योंकि मैं उस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका हूं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, अगर आप अभी तक यही सोच रहे हो कि कब शुरू करेंगे, तो वो सोचना बिल्कुल छोड़ दो और उठो अपने बेड से और बस लग जाओ अपने वेट लॉस करने पे। और मेरी जर्नी को फॉलो करना चाहते हो तो गाइस फॉलो कर सकते हो, उसमें मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं कि आपको कैसे क्या करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट है एक्सरसाइज से रिलेटेड। जब आपका वेट ज्यादा होता है, जब आप किसी जर्नी की स्टार्ट कर रहे हैं या आप अपना सोच रहे हैं कि हम वेट लॉस स्टार्ट करेंगे, तो शुरुआत में आप बहुत कम एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आपको अगर स्लिप डिस्क है मेरी तरह, तो डेफिनेटली आपकी जो एक्सरसाइज है वो लिमिटेड हो जाती है कि आप इन्हीं एक्सरसाइज तक लिमिटेड रह सकते हैं और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जा सकते। बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूं कि जब आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, जब आप एक ऐसी पोजीशन में पहुंच जाते हैं कि आपको बिल्कुल वेटलेस फील होने लग जाए, आप ऐसा फील करते हैं कि आपकी बॉडी पे कुछ भी भारीपन नहीं है, सो तब आप अपनी एक्सरसाइज को भी बढ़ा पाओगे और आप बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो उस टाइम कर पाओगे जो आपकी स्पाइन पे इफेक्ट नहीं डालेंगी, जो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देंगी अगर आपको स्लिप डिस्क है। सो ये बहुत अच्छी चीज लगती है मेरे को वेट लॉस होने के बाद कि आपकी जो एक्सरसाइज की लिमिट है आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, आपको जो लेवल है एक्सरसाइज का आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। और जब आप धीरे धीरे बढ़ने लग जाओगे इस डायरेक्शन में, तो आप फील करोगे कि यार आपकी जो स्पाइन है वो पहले के मुकाबले काफी स्ट्रांग हो चुकी है और
आप बिल्कुल कभी भी ये मत सोचना कि आप अकेले हो या आपको स्लिप डिस्क हो गया है तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हाँ, आपका लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हो सकता है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी लाइफ यहाँ पे रुक जाएगी। वो हर काम जो एक नॉर्मल बंदा कर रहा है वो आप भी कर सकते हो। अगर वो 10 की स्पीड से कर रहा है तो आप 8 की से कर सकते हो, बट आप कर सकते हो। लेकिन उस 8 तक पहुंचने के लिए भी गाइज आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और नॉर्मल लोगों के कंपेरिजन में। बट एक बार अगर आपने वो मेहनत कर लिया और उसको फिर मेंटेन कर लिया, सो डेफिनेटली वो वर्थ इट है, ट्रस्ट मी। देखो मेरे साथ क्या हुआ है कि मैंने वेट लॉस किया, सब कुछ किया, बट अब लॉकडाउन वॉकडाउन सब आ गया तो उसमें दोबारा से वेट बढ़ गया, तो मैंने अपनी वो जो मेंटेन करने वाली पोजीशन थी ना वो खो दी। मैं मेंटेन नहीं कर पाया उस चीज को। सो नाउ आई एम गोना डू इट अगेन, और मैं इस बार इसको डेफिनेटली मेंटेन करके रखूंगा। डजंट मैटर कि कोई भी पेंडेमिक या एंडेमिक कुछ भी आ जाए, डजंट मैटर। सो गाइज यही थी मेरी वीडियो, क्यों आपको वेट लॉस करना जरूरी है अपनी स्पाइन के लिए, अपनी सेलिब्रिटीज के लिए। डेफिनेटली जब आप पतले हो जाओगे, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो, आप अलग दिखने लग जाते हो, सो वो सारी चीजें तो आप कर ही सकते हो गाइज। लेकिन ये आपकी स्पाइन के लिए भी बहुत जरूरी है वेट लॉस करना। मैंने आपको बताया, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी या कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो। नहीं तो आपको इंस्टाग्राम दिख रहा होगा, प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दूंगा। सो दिस इज हर्षित त्यागी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द स्लिप डिस्क गाय।